अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में वही दोनों आदमी अनुपमा को बताते हैं कि वे लोग लाइट और स्टेज की पूरी सेटिंग करने आए हैं। अनुपमा उन्हें ध्यान से समझाती है कि स्टेज बेहद मजबूत बनाना है क्योंकि यहां शानदार डांस परफॉर्मेंस और एक बड़ा फैशन शो होने वाला है। वह उन्हें यह भी कहती है कि लाइट्स सही एंगल पर और सुरक्षित तरीके से लगाई जाएं। दोनों उसकी बात मान लेते हैं। उधर कृतिका मुस्कुराकर कहती है कि जो भी इस इवेंट में होने वाला है उसे रोकने की ताकत अब अनुपमा में नहीं रहेगी। दूसरी तरफ पराग और गौतम बिल्डर के घर पहुंचते हैं जहां उनका वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया जाता है। बिल्डर बताता है कि उसने आज इनके लिए खास तौर पर एक स्पेशल शेफ बुलाया है। बातचीत के दौरान पराग कहता है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके मुनाफे से वह अपने बेटे को रेस्टोरेंट गिफ्ट करेगा। बिल्डर पूछता है कि क्या उसका बेटा किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करता है। पराग गर्व से कहता है कि कोठारी परिवार का बेटा किसी और की रसोई में खाना नहीं बनाएगा, वह मालिक बनेगा। बातचीत का माहौल गंभीर हो जाता है जब पराग को अचानक रजनी की बातें याद आती हैं। गौतम उसकी बेचैनी नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वह रजनी को जानता है। पराग घबराकर इनकार कर देता है। तभी बिल्डर उन्हें लंच के लिए बुलाता है। प्रेम खाना सर्व करता है और पराग उसे देखते ही दंग रह जाता है। प्रेम भी रुक जाता है। गुस्से में पराग वहां से निकलने लगता है। प्रेम उसे रोकने की कोशिश करता है और अपनी बात सुनने की गुहार लगाता है, मगर पराग उसकी बात अनसुनी करके चला जाता है। बिल्डर आश्चर्य से गौतम से पूछता है कि क्या प्रेम पराग का बेटा है। गौतम मन ही मन खुश होता है। दूसरी ओर अनुपमा स्टेज वर्कर्स को एक एक करके बाकी तैयारी बताती रहती है। जसप्रीत खुश होकर कहती है कि क्या डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम को बुला लें। अनुपमा तुरंत उसकी बात मान जाती है। इतने में भारती पूछती है कि वे दोनों आदमी कौन हैं। अनुपमा बताती है कि उन्हें इवेंट वालों ने भेजा है। भारती कहती है कि दोनों फोन पर बहुत देर देर तक बात कर रहे हैं। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह उन पर नजर रखेगी। अनुपमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि यह इवेंट सफल हो जाए ताकि परी और ईशानी का काम आगे बढ़े। उधर प्रेम समझाता है कि उसने सच छिपाने की मजबूरी में गलत किया। पराग गुस्से में फट पड़ता है कि उसने दूसरों के घर में खाना बनाकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रेम कहता है कि उसे खाना बनाने में सुकून मिलता है। उसका सपना मालिक बनना नहीं बल्कि खाना बनाना है। पराग ताने मारता है कि उसके बेटे को खानदान की इज्जत से कोई मतलब नहीं। प्रेम दुखी होकर कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि पराग ने नया बिजनेस शुरू करने में सारा पैसा लगा दिया है। वह अपने सपने के साथ साथ अपने पिता से भी प्यार करता है। पराग कहता है कि अगर प्यार होता तो वह सब्र करता और उसके भरोसे पर यकीन करता। प्रेम पराग के गले लगकर कहता है कि उसे खुद से ज्यादा अपने पिता पर भरोसा है। तभी गौतम कहता है कि शायद राही को सब पता होगा। प्रेम मानता है कि उसने राही को बताने से मना किया था। पराग फिर गुस्से में वहां से निकल जाता है। प्रेम टूट जाता है। दूसरी तरफ अंश लीला और बाकी परिवार को प्रार्थना की गोद भराई में चलने के लिए कहता है। लीला और तोशु कहते हैं कि जब उन्हें बुलाया नहीं गया तो जाना ठीक नहीं। अंश कहता है कि अगर वह नहीं गया तो प्रार्थना को बुरा लगेगा। पाखी कहती है कि अगर वह गया तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बाबूजी उम्मीद जताते हैं कि हो सकता है प्रार्थना की खुशी के लिए वे लोग बुला लें। अंश मान जाता है। लीला कहती है कि जब अंश को घर से निकाला गया था तब प्रार्थना ने उसका साथ नहीं दिया था। अंश कहता है कि शायद उसकी मजबूरी रही होगी, पर लीला फिर मना कर देती है। अंश गुस्से में कहता है कि वह अकेला जाएगा। उधर प्रेम राही को सब बताता है। राही कहती है कि पापा को पहले बता देना चाहिए था। प्रेम कहता है कि वे कल वापस जाएंगे ताकि पापा का गुस्सा कम हो जाए। तभी अनुपमा चाय लेकर आती है और प्रेम को राही को साथ लाने के लिए धन्यवाद देती है। राही कहती है कि वे आज रात यहीं रुकेंगे। अनुपमा खुश होती है और पूछती है कि क्या घर पर बता दिया है। प्रेम झूठ में हां कर देता है। अनुपमा उससे पूछती है कि काम कैसा हुआ। प्रेम सन्न रह जाता है और सुबह का झगड़ा याद करता है, लेकिन कहता है कि काम हो गया। इतने में जसप्रीत अनुपमा को बुला लेती है।
राही अनुपमा को थोड़ी देर बैठने को कहती है। अनुपमा कहती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर बैठने का टाइम नहीं। प्रेम कहता है कि जरूरी काम से पहले घबराहट नॉर्मल है। अनुपमा प्रार्थना करती है कि सब अच्छा हो। राही भी उसे हिम्मत देती है। तभी दोनों आदमी उन्हें घूरते हैं। दूसरी तरफ मोटी बा प्रेम की सच्चाई जानकर भड़क जाती है और अनुपमा व राही को दोष देती है। वह पराग से कहती है कि हमने कहा था प्रेम को बिजनेस में रखने को, लेकिन तुम उसके सपने पूरे करने के पीछे पड़ गए। अब उससे कोई उम्मीद मत रखना। गौतम कहता है कि उनका सारा फोकस मुंबई प्रोजेक्ट है और रजनी से मीटिंग भी अच्छी रही है। मोटी बा रजनी के बारे में पूछती है तो पराग को उसकी बातें याद आती हैं और वह चुप हो जाता है। उधर अनुपमा सबके काम की तारीफ करती है और कहती है कि सब खुद को शाबाशी दें। सब खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि कल यह जगह चमक उठेगी। उसी समय जसप्रीत रजनी का पोस्टर दिखाती है। अनुपमा खुश होती है, लेकिन जब वह खुद की फोटो देखती है तो कहती है कि सबकी फोटो लगनी चाहिए थी। जसप्रीत कहती है कि तुम टीम लीडर हो इसलिए। अनुपमा कहती है कि अब महसूस हो रहा है कि कल सब बहुत अच्छा होगा। उधर दोनों आदमी कृतिका को दिखाते हैं कि पूरा काम तैयार है। कृतिका कहती है कि कल ऐसा खेल होगा कि अनुपमा इवेंट करना भूल जाएगी। एपिसोड खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अगली सुबह अनुपमा सबके साथ आरती करती है। डांस रानियां भी शामिल होती हैं। प्रेम और राही भी आरती में हाथ जोड़ते हैं। सबके चेहरे पर खुशी होती है। अनुपमा भगवान से हिम्मत मांगती है। तभी रजनी आती है और गुस्से से कहती है कि पहले प्रसाद दो, फिर बात करूंगी। अनुपमा उसे प्रसाद देती है और पूछती है कि क्या हुआ। रजनी गुस्सा करने का नाटक करती है और फिर हंसकर कहती है कि उसने उसे उल्लू बनाया है। अनुपमा मुस्कुराती है। रजनी कहती है कि तैयारी कमाल की है। अनुपमा कहती है कि यह तैयारी सबने मिलकर की है। सरिता और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। रजनी मन ही मन सोचती है कि इस चोल में सब अनुपमा के भक्त बन गए हैं। उधर तोशु सोशल मीडिया देखकर जलता है कि हर जगह मम्मी छाई हुई हैं, जबकि नाम उसका होना चाहिए था। लीला पूछती है कि अनुपमा क्या कर रही है। किंजल बताती है कि चोल में बड़ा फैशन शो हो रहा है और सारे डिजाइन परी ने बनाए हैं। तोशु कहता है कि अगर वह वहां होता तो ब्लैक में टिकट बेचकर कमाई कर लेता। तभी पाखी कहती है कि ईशानी ने डांस रानियों को रैंप वॉक सिखाया है। किंजल उसे बधाई देती है। लीला कहती है कि केवल अनुपमा ही परी और ईशानी को संभाल सकती है। वह प्रार्थना करती है कि इवेंट बिना दिक्कत के पूरा हो जाए। तभी घर में कांच टूटने की आवाज आती है और सब घबरा जाते हैं। उधर रजनी अनुपमा को सोशल मीडिया की चर्चा दिखाती है। बड़े सेलिब्रिटी और डिजाइनर भी इस इवेंट का जिक्र कर रहे हैं। अनुपमा खुश होती है और कहती है कि सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल किया जाए तो चमत्कार हो सकता है। वह कहती है कि अब छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखेगा कि इवेंट शुरू होता है। अनुपमा स्टेज देखकर खुश होती है। दोनों आदमी स्टेज गिराने की साजिश करते हैं। अनुपमा रैंप वॉक करती है और बताती है कि सारे कॉस्ट्यूम पुराने कपड़ों से बने हैं। तभी स्टेज हिलने लगता है। राय हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।